पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर कल रात को 9:51 पर उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रात 10 सवा 10 बजे यह खबर की पुष्टि हो गई। तब से लेकर के रात के 2-2:30 बजे तक मैं लगातार डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ता रहा, देखता रहा, कौन कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, सब देखता रहा। और मेरी नजर में डॉक्टर साहब एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो बेहद ईमानदार। अगर सबसे पहले अगर उनके व्यक्तित्व में मुझे कोई शब्द लिखना हो तो मैं कहूंगा बेहद ईमानदार और बेहद शानदार, बेहद मजबूत। और कैसे मजबूत थे आगे मैं आपको उनके पुराने किस्से बताने वाला हूं। एक ऐसे शख्स जो प्रधानमंत्री से भी बढ़कर के इस देश के आम लोगों के दिलों में छा गए, जिन्होंने कहा कि हमेशा इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा। और आज आप उनके निधन के बाद में देखिए, न केवल देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि समूचा विपक्ष, जो उनका विपक्ष है यानी सत्ता पक्ष, वो भी नतमस्तक है। पाकिस्तान तक शोक की लहर है, क्योंकि पाकिस्तान में ही तब के अविभाजित भारत में 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। और आज पाकिस्तान में भी इस वजह से शोक की लहर है। 14 साल की उम्र में वो भारत आ गए और भारत आने के बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड अलग अलग जगह पर पढ़ाई की और उसके बाद में देश की उन पदों पर रहे जिन्होंने देश की तस्वीर बदलने का काम किया। सोना गिरवी रखा गया, ये किस्सा तो आपको खूब पता होगा, लेकिन सोना कैसे गिरवी रखा गया था, कौन सा सोना था और उस सोना गिरवी रखने की खबर कैसे सामने आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि मेरी सरकार अगर शाम को 5 बजे अगर गिरती हो तो मैं अभी इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। इतने मजबूत प्रधानमंत्री थे वो, कभी कुर्सी के लिए रोए नहीं। न्यूक्लियर डील हो रही थी उस वक्त में कह दिया गया था कि शाम को 5 बजे सरकार गिर जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियर डील पर साइन होंगे सरकार गिर जाएगी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सरकार मेरी 5 बजे गिरती हो या 5 मिनट में गिरती हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं न्यूक्लियर डील से पीछे नहीं हटूंगा। और उस न्यूक्लियर डील की वजह से आज देश को क्या फायदा हो रहा है पूरी दुनिया जानती। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो शख्स थे जिन्होंने इस देश के आम आदमी को, आपको, मुझे वो ताकत दी जिससे बड़े से बड़े तुर्रम खां, बड़े से बड़ा सत्ताधीश वो डरता है। आरटीआई की ताकत, 10 रुपए के अंदर आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं, यह ताकत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें दी। और नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूं। यह कानून फूड सिक्योरिटी एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। उन्होंने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए इसको बनाया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। बाद में इसको एक वोट बैंक का जरिया भी बना लिया गया। शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए। भूमि अधिग्रहण, किसानों के लिए अगर किसानों की जमीन ली जाएगी तो उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, देना ही पड़ेगा। यह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए। कई ऐसे फैसले जो कई बड़े तबकों के लिए अपने आप में एक तरीके से ऐसे मास्टर स्ट्रोक थे जिनके लिए मास्टर स्ट्रोक भी शब्द वो छोटा पड़ जाता है। मनमोहन सिंह जी जिस वक्त में वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव की सरकार में, और उस वक्त में देश की हालत क्या थी सबको पता था। देश की हालत ऐसी थी कि हमारे पास में मात्र 3 सप्ताह के लिए आयात की पूंजी बची थी। और उस वक्त में सोना गिरवी रखना पड़ा। और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री से कह दिया था, और इनको वित्त मंत्री बनाने की कोई बहुत बड़ी चॉइस नहीं थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने इनको बनाया और खुले तौर पर कह दिया था कि आपको मैं वित्त मंत्री बना रहा हूं, आपको जो काम करना जरूरी लगता है वो काम करिए, लेकिन अगर आप फेल हुए तो ठीक रहा, आपके सिर पर फूटेगा, और अगर आप पास हुए
तो उसका क्रेडिट मैं लूंगा। यह बात जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की दलेरी और हिम्मत देखिए आप। उन्होंने देश को उस वक्त में जो आर्थिक तौर पर दिवालिया होने जा रहा था, उस देश को उभारने का काम किया। एक छोटी सी लाइन मैं आपको कह देता हूं और आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या शख्सियत थे। 1991 में जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए जो नीतियां बनाई बतौर वित्त मंत्री, उनको देश आज तक मानता हुआ आ रहा है। सरकारें बदलती चली गई, खुद उनकी भी सरकार आई 10 साल तक, लेकिन वो जो नीतियां बनाई गई 1991 के अंदर, उनको तब से लेकर के अब तक देश की तमाम सरकारें वो फॉलो करती हुई आ रही है। यहां पर एक फैसला लिया जाता है नोटबंदी का, 2000 के नोट जो है वो 7 साल के बाद में खुद सरकार को वापस लेने पड़ जाते हैं। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन सोचिए जरा, 33 साल पहले जिस आदमी ने अपने वित्त मंत्री रहते हुए जो नीतियां बनाई, वो तब से लेकर के आज तक लगातार जारी रही। और यह कहा जाता है कि उस वक्त में अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो स्टेप नहीं लिए होते जो स्टेप उन्होंने उस वक्त में लिए, तो हमारी हालत पाकिस्तान से भी गई गुजरी हो सकती थी। इतनी बुरी हालत हो सकती थी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान का साथ तो उस वक्त में अमेरिका दे रहा था और हमारी जो हालत थी वो बेहद खस्ता होती जा रही थी। हम पाकिस्तान से भी बुरी हालत में आज हो सकते थे। लेकिन आज जो हम अपना देश देख रहे हैं और इस देश में जो तरक्की उन्नति देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। वो इस देश के अंदर एफडीआई लेकर के आए, क्योंकि उससे पहले जो बाजार था वो बाजार ऐसा था कि अगर पंजाब में गेहूं ज्यादा होते हैं तो ठीक है, दूसरा राज्य है उड़ीसा खरीद लेगा, छत्तीसगढ़ खरीद लेगा, और अगर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर चावल ज्यादा होते हैं तो हरियाणा खरीद लेगा, यूपी खरीद लेगा। लेकिन बाहर की कंपनियां नहीं खरीद सकती थी, और बाहर की कंपनियों को खरीदने के लिए जो तमाम जंजाल यहां पर बना हुआ था कानूनों का, उनको काटने छाटने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद में देश के अंदर उन्होंने जो नींव डाली, उस नींव पर आज तक हम चलते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक बार सुषमा स्वराज का संसद के अंदर बहुत तीखे तौर पर उन्होंने उस वक्त की सरकार का आलोचना की और कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर। सुषमा स्वराज ने कहा, तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और उसके बाद में किस अंदाज में, किस मीठे अंदाज में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको जवाब दिया। वाकई जो है वो आज भी इस देश के नेताओं को देखना चाहिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का जो विपक्ष है, आज की जो सत्ता है, उसके अंदर इतना प्यार सौहार्द दिखे? बड़ा धारदार तरीके से सुषमा स्वराज ने उस वक्त में मनमोहन सिंह जी की खूब आलोचना की और उसके बाद में देखिए किस तरीके से उनको जवाब दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह पैरासूट से आ गए थे, जिस तरीके से उनके बारे में छवि बनाई जाती है कि वो तो रिमोट कंट्रोल वाले आदमी थे। ऐसा नहीं है, वो इस देश में नीचे से उठ करके आए थे। 3 साल तक वो इस देश के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, और फिर उसके बाद में 2 साल तक योजना आयोग के अध्यक्ष रहे, जो आजकल नरेंद्र मोदी ने उनका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है। 4 साल तक वो भारत के आर्थिक सलाहकार रहे और उसके बाद में 5 बार वित्त मंत्री बने। सोचिए कितना बड़ा उनके पास में एक्सपीरियंस था। 4 साल तक आर्थिक सलाहकार रहना, 2 साल तक योजना आयोग के अध्यक्ष रहना, 3 साल तक गवर्नर रहना आरबीआई के,
बारीकी से वो एक एक चीज को देखते हुए आ रहे थे। और उसके बाद में सोनिया गांधी 2004 के अंदर वो लम्हा आया, वो वक्त आया जब सरकार बन गई और सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी। राहुल गांधी भी पहली बार जीत करके आए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। उस वक्त में प्रणब मुखर्जी भी रेस में थे। और प्रणब मुखर्जी के बारे में एक और बड़ा किस्सा सुन लीजिए आप। प्रणब मुखर्जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा सर कहकर के बुलाते थे। पता है क्यों? क्योंकि जिस वक्त में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया था, और इसलिए हमेशा वो उनको सर कहते रहे। सोचिए, बड़े ओहदे पर भी पहुंच करके अपने से छोटे ओहदे के व्यक्ति को सम्मान के साथ में बुलाना कितनी बड़ी बात है, और ये कितने बड़े दिल वाला आदमी कर सकता है, इस बात को भी जरा सोचिए। 1991 के बाद में लगातार 2024 तक 33 सालों तक वो राज्यसभा के अंदर बने रहे। 5 बार असम से और 1 बार राजस्थान से। लोकसभा वो कभी नहीं पहुंच पाए। मतलब वो चुनावी राजनीति के माहिर आदमी नहीं थे। सारी क्वालिटी उनके अंदर थी, लेकिन लोगों को झूठ बोल करके, जोर जोर से नारे लगा करके अपने पक्ष में कर लेना, ये उनके बूते की बाहर की चीज रही। कभी वो ये काम कर नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी ने ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हम देख रहे हैं, मतलब उनके बारे में आप ये समझिए कि कई घंटों तक बैठ करके बात की जा सकती है। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश ने एक प्रतिष्ठित सम्मानित नेता खो दिया, लेकिन मुझे याद आता है कि संसद के अंदर भी यह कह दिया था कि रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाने की कला डॉक्टर साहब के अंदर है। बड़े आरोप लगाए गए डॉक्टर साहब पर, 2G का आरोप लगाया गया, लेकिन कोर्ट में वो मामला ठहरा ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया, लेकिन वो मामला निकला ही नहीं। कॉमनवेल्थ का, दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए, उसके घोटाले का भी आरोप लगाया गया। बहुत सारी जो है उसमें खामियां पाई गई, और मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के मंत्रियों को जेल में भेजा। आज यहां पर कोई अपने प्रवक्ता को, कोई छोटे से नेता को जेल में भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने तत्कालीन मंत्रियों को जेल में भेजा, इस्तीफे दिलवाए उनके। लेकिन तब भी उनको देश का कमजोर, निर्बल, असहाय, रिमोट कंट्रोल वाला, इस तरीके से जो है वो उनको नाम दिए गए। लेकिन कभी उनका पलटवार उनकी तरफ से नहीं आया। और बड़ी बात यह है कि पिछले साल अगस्त 2023 के अंदर 91 साल के थे वो। इसी साल 2024 में 3 अप्रैल को वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, राजनीति से रिटायर हुए, और इसी साल उनका निधन भी हो गया। लेकिन पिछले साल अगस्त 2023 के अंदर जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग करने की जरूरत थी, उस वक्त में मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर संसद के अंदर आए और अपना वोट डाल करके गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। कई बार जब ऐसी चीजें याद करते हैं तो वाकई आंखें नम हो जाती है, अंदर से दिल जो है वो कपकपाता है कि यार वाकई आदमी जो है वो कितना मजबूत था, कितना डेडिकेशन था। ये सबको पता था कि सरकार का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब उनको उनकी पार्टी की जरूरत थी, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। यह भी कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि सीताराम केसरी जो है उनको लेकर के आए, और जब सीताराम केसरी हटे तो वो नरसिम्हा राव के साथ चले गए, और नरसिम्हा राव जब वो हटे तो उसके बाद में वो सोनिया गांधी के साथ चले गए। और जब इस पर एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जो नेता आया उसके साथ में रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी नेता का आदमी नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं। कांग्रेस पार्टी में जो नेता सबसे बड़ा है, मैं उस पार्टी के, उस नेता के साथ में खड़ा हूं ताकि पार्टी मजबूत रहे। मैं किसी नेता के जाने से, किसी नेता के आने से उसके साथ में खड़ा नहीं हूंगा। और जब बार बार ये आरोप लगाए गए कि भाई आप तो सोनिया गांधी के इशारों पर चलते हैं या फिर राहुल गांधी के इशारों पर चलते हैं,
तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर मेरी सरकार को बैकअप करने के लिए अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो बड़े चेहरे हमारे पास में हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी डरे नहीं, कभी कोई एक ऐसा सवाल नहीं था जिस सवाल पर वो डर करके छुप करके भाग जाए। कोई भी बड़े से बड़ा सवाल, कोई भी कमजोर से कमजोर सवाल आप उठाइए, उस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे, कभी लड़खड़ाए नहीं वो। और ओबामा ने फिर यह कह दिया, जिसको आजकल नरेंद्र मोदी के लिए भक्त कहते हैं, ओबामा ने उस वक्त में यह कह दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यह शब्द उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के थे और वो मनमोहन सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन आजकल उनको घुमा फिरा करके नरेंद्र मोदी के लिए बना दिया गया। बड़ी हल्की बात की जाती है आजकल, और ये भक्तों में के लेवल में होती है, अंधभक्तों के लेवल में। कोई आपस में प्रधानमंत्री बोल भी नहीं रहा है कि रूस का राष्ट्रपति हो या अमेरिका के राष्ट्रपति हो, वो तो नरेंद्र मोदी से पूछ करके नाश्ता करते हैं। एक ऐसे दौर में, जिस दौर में हर चीज को सोशल मीडिया के जरिए, हर चीज को आपको मीडिया के जरिए किसी की छवि बनाना, बिगाड़ने का काम किया जाता है, उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में थे और अपनी एक ऐसी छवि, एक अपना ऐसा काम करके गए। मजदूरों के लिए मनरेगा बनाया। जो आज गांव देहात में गरीब आदमी है, काम के लिए जो दर दर भटकता था, उसके लिए मनरेगा बनाने का काम किया। रोजगार गारंटी कानून लेकर के आए और जो खाने का फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो लेकर के आए, आरटीआई लेकर के आए, न्यूक्लियर डील की। सोचिए इस देश के लिए कितना काम वो करके गए। और सबसे बड़ी बात यह, इस देश को उभारने का काम किया। 2008 की वो मंदी याद करिए जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था, लेकिन भारत उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में महफूज था। उम्मीद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जो इस देश के लिए किया है, वो ये देश कभी उस चीज को भूल नहीं पाएगा। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे याद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।